उत्तराखंड क्रांति दल ने एक प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूकेडी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्रनगर उपचुनाव के दौरान मंत्री द्वारा वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी परमिला रावत और युद्ध में दिव्यांग पूर्व सैनिक सूबेदार वीर सिंह पंवार के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। संगठन ने इसे सैनिक सम्मान और उत्तराखंड की अस्मिता पर हमला बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों और देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार की भाषा लोकतांत्रिक मूल्यों और सार्वजनिक जीवन की गरिमा के खिलाफ है। प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं और पूर्व सैनिकों ने सरकार से कई मांगे रखी। संगठन ने मंत्री सुबोध उनियाल से तत्काल इस्तीफा की मांग करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। साथ ही मंत्री के पीआरओ पर महिला के साथ कथित अभद्र व्यवहार और छीना-झपटी के आरोप की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। उत्तराखंड क्रांति दल ने उपचुनाव के दौरान आचार संहिता के कथित उल्लंघन की न्यायिक और विधिक जांच की मांग भी की है। संगठन का कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वह लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगा, जिसमें मंत्री आवास का घेराव जैसे कार्यक्रम भी शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद पत्रकार बंधु। मेरी आवाज़ आ रही होगी हर जगह? जी। देखो, मैंने सुना था कि लोकतंत्र की में कैसी हत्याएं की जाती हैं। वास्तविक रूप से जब घटना से पर देखा गया, एक कैबिनेट मंत्री अब बहुत पुराने, नियर अबाउट 70 साल उनकी उम्र हो गई। मुझे ये नहीं लगता कि किस स्कूल में उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। मेरी बाईं तरफ मेरे सुबेदार मेजर साहब, देनेन्द्र कर्नल साहब, आपने बातचीत देख रही हो कैसे कर रहे हैं। और जो उन्होंने वहाँ पे जिन शब्दों का मेरे साथ व्यवहार किया, मेरा परिचय तो पूछ लेता कि मैं अंदर उनके पीछे आया क्यों। उन्होंने लोकतंत्र के हथियार आचार संहिता का उल्लंघन क्यों किया। उनके अगर सही दिन होते और सही अच्छी उनकी भावना होती, उन्होंने बाहर में जो पोलिंग स्टेशन से बाहर बैठे हुए थे उनसे पूछना था क्या यहाँ पे कोई शराबी तो नहीं आ रहा है। वैसे उनकी ड्यूटी नहीं थी वो, परंतु उनको फिर भी पूछ लेते क्या आपके लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था है या चाय पानी की व्यवस्था है। एक सीनियर लीडर होने के नाते वो सीधा अपनी गाड़ियों के हुटर बजाते हुए सीधा अंदर चले गए। मेरी आवाज़ कम होने के कारण मैंने अपनी दीदी परमिला को बोला, दीदी आप देखो मैं थोड़ा दौड़ भी नहीं पाता हूँ, आप मेरे से उम्र दराज तो ज़रूर हो, परंतु आप अंदर जाओ, देखिए क्या करने जा रहे हैं अंदर। मंत्री जी आज सीधा अंदर चले जाते हैं, उसके लिए सारे फाटक खुल जाते हैं। देखो साथियों, ये प्रदेश आज किस दिशा में जा रहे हैं आप लोग सब देख रहे हैं। मैं उत्तराखंड के समस्त सेवानिवृत्त सैनिक भाइयों को, आम जनमानस, महिला हो गए, युवा हो गए, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आइए इस मुहिम में मिलिए और इस प्रदेश को बचाने के लिए संकल्प लीजिए। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं सैनिक पुत्र हूँ और बहुमूल्य सैनिक प्रदेश के नाम पे वोट की राजनीति। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक ये उत्तराखंड इस चीज़ को सहन करेगा? साथियों, हमें बड़ा दुख होता है। मैं 80% एक युद्ध का विकलांग जवान हूँ। कम से कम मंत्री जी मेरे को ये तो पूछते तू है कौन, तू ही बोल देते मुझे वो भी असट था, मुझे मंजूर था, मुझे अगर तू भी बोल देते मैं उनसे छोटा था। परंतु उनका रवैया देखो कैसा है। क्या पब्लिक के साथ में, पब्लिक डोमेन में ऐसे काम करते हो? यही माहौल उन्होंने पूरे नरेंद्रनगर के अंदर बना के रखा हुआ है, जिसकी हम निंदा करते हैं। मैं 7 दिन से लगातार मेरी पार्टी ने, मेरे सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने मुझे वहाँ पे भेजा होता, जाओ वहाँ पे हेल्प करो, आप पार्टी की मदद करनी है। वहाँ पे जो माहौल बना हुआ था, कब तक डरेगी ये जनता? मैं उत्तराखंड की जनता को यहाँ से ऐलान करना चाहता हूँ, जब 80% धरातल पे आ सकता है, आप मेरे से बड़ी विकलांग नहीं हो सकते हैं। इस रोए से मैं बड़ा दुखी हूँ। और मंत्री जी ने जो मुझे असभ्य कहा है, असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया है, हमारी दीदी को किस भाषा का प्रयोग किया उसने, क्या मंत्री जी, आपको तो सीधा घर बैठना चाहिए। अब धन्यवाद।
अपनी बात ज़्यादा नहीं कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सैनिक प्रकोष्ठ भी, उसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल पूरा, सैनिक प्रकोष्ठ तो उसका एक प्रकोष्ठ है, पर पूरा उत्तराखंड क्रांति दल, हम ये बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। इसमें हमारे साथ बहुत सारी एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगी, क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन हैं, उसमें पार्टी एफिलिएशन से कोई मतलब नहीं है। महिलाओं की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगी और हम इसको अंत तक ले जाएंगे। आपने देखा पहले भी एक मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा, अब ये दूसरा मिनिस्टर होगा भाजपा का जिनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। एक वाकया घटा था नरेंद्र नगर निकाय चुनाव के दौरान, क्या आज प्रेस वार्ता में कहना है? आपको विदित होगा क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बहुत वायरल हो रखा है कि 9 तारीख को नरेंद्र नगर में जो चुनाव थे नगर पालिका के, उसमें हमारे कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल एक पोलिंग स्टेशन में अंदर घुसते हैं और जब उनको रोका जाता है तो वो बहुत ही अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया और मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने हमारे सूबेदार वीर सिंह साहब जो मेरे बाईं ओर बैठे हुए हैं उनसे कहा कि ये कौन पागल का बच्चा है। अब आप बताइए, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पहाड़ी आदमी हैं, वैसे तो कहते मैं बिहारी हूँ, और ऐसी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने वहाँ पे किया। उसके बाद जब वो वहाँ से बाहर निकले और हमारी दीदी प्रमिला रावत जो हमारी बहुत ही सीनियर लीडर हैं, पार्टी के आंदोलनकारी हैं, एक एक्स सर्विसमैन की पुत्री हैं, जब वो उनसे कुछ पूछने लगी तो वो भी आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने उनसे बिहेव किया और उनके जो साथ में उनके कोई चल रहे थे उन्होंने छीना झपटी करने की कोशिश की। तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और हमारी मांग है कि वो अपनी पोस्ट से, अपनी कैबिनेट पोस्ट से इस्तीफ़ा दें, उससे पहले हम रुकने वाले नहीं।